हेलो फ्रेंड्स, अ वार्म वेलकम फ्रॉम योर परीक्षा दोस्त। आई होप आपने पिछला चैप्टर बहुत अच्छे से लर्न कर लिया है, पर्वत प्रदेश में पावस वाला, और वर्ड मीनिंग्स भी अच्छे से लर्न हो गए हैं और आपको समझ आ गया है कि कैसे पॉइंटर्स को ढूंढ के आपने डिस्क्रिप्टिव आंसर्स प्रिपेयर करने हैं। तो चलिए, आज एक बहुत खूबसूरत कविता हम और करने जा रहे हैं, कल कर चले हम फिदा, और इसे लिखा है कैफ़ी आज़मी जी ने। और इस कविता की ख़ास बात यह है कि इसे उन्होंने एक फ़िल्म बनी थी वॉर के ऊपर, हकीकत, तब लिखा था। ठीक है। और इसमें उन्होंने एक्सप्लेन क्या किया है, इसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि जो सैनिक है, बहादुर सैनिक हैं, जो जिनकी मौत की संभावना सबसे ज़्यादा होती है जब वो युद्ध पर जाते हैं, तो उनके जो भाव उनके मन से निकलते हैं, उन भावों को इस कविता के थ्रू उन्होंने हम तक पहुंचाया है कि वो क्या हमसे कहना चाहते हैं और उन सैनिकों की हमसे क्या अपेक्षाएं हैं। वो उसके बारे में भी बात कर रहे हैं कि वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। वो जो सैनिक जो मर रहे हैं हमारे लिए, हमारे देश की रक्षा करते हुए, जो अपने प्राण न्यौछावर कर रहे हैं, ऐसे सैनिक हमसे क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए, बहुत खूबसूरत कविता है, सुनते हैं कि वो सैनिक हमसे क्या कहना चाहते हैं। पहला पैराग्राफ है, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो ये सैनिक जो युद्ध पे गया है, और ये हम बात कर रहे हैं, आप लीजिए कि जो चाइना के साथ वॉर हुआ था, हिमालय की पहाड़ियों पर कितनी ठंड होती है, माइनस पता नहीं कितने ही डिग्री सेंटीग्रेड वहाँ पे टेम्परेचर होता है। वहाँ ये सैनिक जो हैं हमारे देश की रक्षा करने के लिए जो युद्ध कर रहे थे, वहाँ पर उन्होंने हमें ये मैसेज दिया है कि कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, कि हम अपनी जान न्यौछावर करके जा रहे हैं और अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कि अब जो ये वतन है ये तुम्हारे हवाले है। तो इसमें जो फिदा जो है, फिदा का मतलब होता है न्यौछावर करना, कि हम अपना जानो तन वतन के लिए न्यौछावर करते हुए जा रहे हैं और अब हमारे देश की जो जिम्मेदारी है वो हम आपको सौंप कर जा रहे हैं। फिर वो सैनिक जो है वो उस दृश्य का वर्णन कर रहा है जो वहाँ पे चल रहा है, उस समय जो युद्ध में चल रहा है वहाँ क्या चल रहा है। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, तो गोलियों की वजह से सांस रुक जाएगी, मौत पास है। नब्ज जमती गई क्योंकि बहुत ठंड है, उस ठंड की वजह से जो खून है वो जम रहा है, इसलिए वो ये कह रहा है कि हमारी सांसें भी हमारा साथ नहीं दे रही हैं, हमारी नाड़ियों में खून जमता जा रहा है, फिर भी बढ़ते कदम को रुकने दिया। मतलब हमने अपने कदमों को फिर भी रुकने नहीं दिया, हम आगे बढ़ते चले गए, हम दुश्मनों का सफाया करते चले गए, हमारी भूमि पर जो जिन्होंने पैर रखा है हम उन्हें ख़त्म करते चले गए। तो सांसें थमती गई, हम मौत के और करीब जाते गए, हमारा खून जमता गया, लेकिन फिर भी हमने अपने कदमों को रुकने नहीं दिया। क्योंकि उनके मन में फीलिंग क्या है, कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। देखिए कितना सुंदर भाव है, क्योंकि हिमालय जो है वो हमारे गौरव का प्रतीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारा सर भी कट जाए तो भी हमें दुख नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें खुशी इस बात की है कि हमने भारत के गौरव मतलब हिमालय को झुकने नहीं दिया, उस पे जो भी कब्जा था हमने उसे वापस हटा दिया है। मरते मरते रहा बांकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। बांकपन मतलब वीरता का भाव, के जो हमारे अंदर वीरता का भाव है वो मरते दम तक हमारे साथ है और हम मरते दम तक ही दुश्मनों का मुकाबला करते रहे। पर अब इस देश की रक्षा का भार जो है हम आप पर, अपने देशवासियों पर छोड़ रहे हैं। ठीक है। तो कर चले हम जहाँ वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया।
मरते मरते रहा बांकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो आई होप अब ये बिल्कुल क्लियर है कि वो मरता हुआ सैनिक जो है वो कह रहा है कि हम जा रहे हैं, अपने वतन को तुम्हारे हवाले करके जा रहे हैं। गोलियों की वजह से हमारी सांस थम रही है, हमारी नब्ज़ जम रही है, फिर भी हम रुक नहीं रहे। हमें क्योंकि कोई दुख नहीं था कि हम मर जाएंगे, क्योंकि हमें तो बचाना था भारत का गौरव, और मरते दम तक हमने वीरता से दुश्मनों का मुकाबला किया, और अब ये देश तुम्हारे हवाले है। जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर जान देने की रुत रोज़ आती नहीं। अब देखिए कितना उसको प्राउड फील हो रहा है कि वो मर रहा है देश के लिए। भाव देखिए एक सैनिक का कि जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर जान देने की रुत रोज़ आती नहीं, कि ये जो मौके हैं ये बार बार नहीं मिलते। ये किसी किसी को, भाग्यशाली व्यक्ति को ही मौका मिलता है कि वह अपने देश के लिए अपनी जान निछावर कर सके। तो बलिदान का भाव जो है वो यहाँ पे कवि वर्णन कर रहे हैं सैनिक के बलिदान के भाव को। और हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। तो बेसिकली हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि वो प्रेरणा देना चाह रहा है सैनिक जो है आज के नौजवानों को, कि ऐसी जवानी जो हुस्न और इश्क, मतलब आजकल के जो नौजवान हैं वो सुंदरता की तरफ आकर्षित होते हैं, प्रेम में डूबे रहते हैं, लेकिन ये सैनिक क्या कहना चाह रहा है कि वो जवानी जो खून में नहाती नहीं, मतलब जो देश की रक्षा करने के लिए तत्पर नहीं रहती, वो हुस्न को, सुंदरता को और प्रेम दोनों को बदनाम ही करती है। मतलब कोई उसको रिस्पेक्ट नहीं दिलाती। ये दोनों चीज़ें, रिस्पेक्ट उसको कैसे मिलती है, जब वो अपने देश के लिए कुछ करता है। और वो कवि कहीं ना कहीं ये कहना चाहता है कि सैनिक चाहता है कि ये सारे युवक जो हैं ये सीखें कि उन्हें सुंदरता और प्रेम का त्याग अगर करना पड़े देश के लिए तो उन्हें करना चाहिए, क्योंकि ऐसे अगर कोई ऐसी जवानी जो इसी में डूबी रहती है तो वर्चुअली वो इन दोनों को भी बदनाम ही कर रही है, कि इसकी वजह से ये युवक जो है वो देश के प्रति अपने आप को समर्पित नहीं कर पाया। तो ऐसा करने से सुंदरता और प्रेम दोनों को बदनामी ही मिलती है। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो दुल्हन क्यों कहा गया है, क्योंकि जो एक लाल जोड़ा पहनती है दुल्हन, उसका जो रूप है वो लाल रंग से निखर के आता है। तो अभी लाल रंग जो है वो कहाँ से आ रहा है, वो खून के लाल रंग की बात कर रहे हैं, कि अभी भी ये जो धरती है ये हमारे खून से सजी हुई है, ठीक है, हमारे बलिदान से सजी है। तो आज ये किसके जैसी लग रही है, आज ये दुल्हन जैसी लग रही है। तो आज हमने इसे दुल्हन जैसा बना के अपने दुश्मनों से बचा रखा है, पर अब देश की रक्षा का दायित्व हम तुम्हारे ऊपर छोड़ के जा रहे हैं। बहुत सिंपल है, जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। आई होप आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया ये। नेक्स्ट, राह कुर्बानियों की ना वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि आज तो हम कुर्बानी दे रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि आगे लोग ना आए जो ऐसा बलिदान देना चाहते हों। तो आप क्या करिए, नए और सैनिक जो हैं, नए युवक जो हैं वो सैनिक बनते जाएं और इसी तरह अपने देश की रक्षा करते रहें। तो ये सिलसिला जो है ये हमारे बाद भी बलिदान का सिलसिला चलता रहना चाहिए। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। तो वो कह रहा है कि फतह का जश्न मतलब जीत का जश्न इस जश्न के बाद है। तो ये किस जश्न की बात कर रहे हैं, दो की बात कर रहे हैं ना। तो पहला तो जीत का जश्न, एक तो जीत के जश्न की बात कर रहे हैं जो इसके इस जश्न के बाद आएगा। तो अब देखिए कितना सुंदर बलिदान का भाव उस सैनिक के अंदर है कि वो अपनी मौत को किसका नाम दे रहा है, एक जश्न का नाम दे रहा है। ठीक है, वो ये कह रहा है कि ये जो जश्न जिसमें जिंदगी मौत से मिल रही है गले, मतलब जिस पल में वो मर रहा है उस पल को वो जश्न का पल कह रहा है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि इस पल के बाद एक और जश्न है जो सब लोग मिलके मनाएंगे उसके जाने के बाद, वो है जीत का। फतह मतलब जीत।
तो फतह का जश्न है, फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, ज़िंदगी मौत से मिल रही है गले। तो वो मोमेंट को वो एक्सप्लेन कर रहा है जब वो मर रहा है। बांध लो अपने सर पे कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कि मैं तो जा रहा हूँ लेकिन अब आगे के लिए आप सर पे कफन बांध लो, मतलब आप मौत को गले लगाने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आपको देश की रक्षा करनी है। तो आप तैयार रहें, मेरे जाने के बाद भी ये काफ़िले ये चलते रहने चाहिए, और इस जश्न के बाद, मेरी मौत के बाद, आप जीत का जश्न मनाएं, पर ये काफ़िला चलता रहना चाहिए। और आप अपने सर पर अब कफन बांध लो, क्योंकि आपको मेरे बाद इस देश की रक्षा करनी है। राह कुर्बानियों की ना वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले, फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर पर कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अगला, खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए ना रावण कोई। तो वो क्या कह रहे हैं कि जैसे अगर आपको ध्यान हो कि रामायण में लक्ष्मण जी ने एक लकीर खींच दी थी, और उन्होंने सीता जी से ये कहा था कि अगर आप इस रेखा के बाहर नहीं जाती तो कोई इसको पार नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अभी वो वही चीज़ कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपने खून से ज़मीन पे ऐसी लकीर खींच दो कि कोई इस तरफ आ ही ना पाए, मतलब लोग हमारे बलिदान को देखकर इतना डर जाएं कि कोई जो रावण रूपी दुश्मन है वो हमारी तरफ देखने से पहले 10 बार सोचे, इस पार आने से पहले 10 बार सोचे कि मैं इधर नहीं जा सकता। ऐसी एक खून से एक लकीर ज़मीन पर आप खींच दो। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। तो सीता जो है वो अपनी धरती, सीता मैया और धरती मैया को एक समान मान रहे हैं कि अगर कोई हमारी धरती रूपी सीता मैया के दामन को छूने की कोशिश करे तो उस हाथ को तोड़ डालो, ठीक है, ताकि किसी की ऐसी हिम्मत ना हो। तो वो अपने देश की धरती को सीता के आंचल की तरह मान रहे हैं और उसके मान सम्मान की रक्षा करने के लिए कह रहे हैं। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, कि सीता जी के तुम ही राम हो, तुम ही लक्ष्मण हो, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कि देश की रक्षा का दायित्व जो है राम बनकर, लक्ष्मण बनकर, जो मर्जी आप अपने आप को मानिए, लेकिन धरती रूपी सीता का जो मान सम्मान की रक्षा है वो अब तुम्हारे हवाले है। खींच दो अपने खून से ज़मीं पर लकीर, इस तरफ आने पाए ना रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। बहुत इजी पोइम है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बहुत ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट वर्ड्स नहीं है। अगर आपको मेरी एफर्ट अच्छी लगी हो, आपको पोएम समझ में आ गई हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर ज़रूर करो, क्योंकि नॉलेज हमेशा बांटने से बढ़ती है। थैंक यू सो मच।